मेरे पास तकरीबन 1 महीना पहले कस्टमर आए हैं, उन्होंने विज़िट किया हमारे पास। पहले वो टर्की गए हैं, फिर पाकिस्तान आए हैं, फिर इंडिया गए हैं। अच्छा। और इंडिया से वो अपना सामान उन्होंने परचेज़ कर लिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इंडिया भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन ट्रैक्टर वर्सेस पाकिस्तानी ट्रैक्टर। प्राइस के हवाले से भी कंपैरिजन किया जाएगा और क्वालिटी के हिसाब से भी कंपैरिजन किया जाएगा। कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा बेस्ट है प्राइस के हवाले से भी, क्वालिटी के हिसाब से भी, इंडियन ट्रैक्टर या फिर पाकिस्तानी ट्रैक्टर। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और मिलते हैं वीडियो के बाद। Here we go। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नुमान। मोहम्मद नुमान, आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो एग्जीबिशन है इसके हवाले से थोड़ा बताएं, अपनी कंपनी के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पर एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं इस टाइम, और ये जो एग्जीबिशन हो रही है इस टाइम, ये हो रही है इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर शो के नाम से। ठीक है। तो इसमें हम पाकिस्तान की जितनी बड़ी बड़ी कंपनी, जिसमें ऑटोमोबाइल्स की, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की और दूसरी ग्रोसरी से रिलेटेड और कटली से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने अपने यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं। इस टाइम हम मौजूद यहाँ पे मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड के स्टॉल पे मौजूद हैं, जो कि मिलर ट्रैक्टर्स का एक बड़ा बेहतरीन स्टॉल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। प्रोडक्ट्स हमने अपने डिफरेंट हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, फोक लिफ्टर्स हैं। यहाँ पे फॉरनर्स आ रहे हैं डिफरेंट जो कंट्रीज़ से, अफ्रीकन कंट्रीज़ से, अफ़गानिस्तान से फॉरनर्स आ रहे हैं। वो हमारी जो हमने प्रोडक्ट अपनी डिस्प्ले की है ट्रैक्टर्स को, उनको देख के बहुत इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम प्राइस के बारे में भी बात करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट को थोड़ा सा टच करेंगे। लेट्स सपोज ये आपके ये जो हमारे पीछे इस टाइम ये ट्रैक्टर है, ये कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है? जी, ये 85 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। 85 ये मॉडल का नेम है 385, और इसकी हॉर्स पावर जो है वो 85 हॉर्स पावर 85 हॉर्स पावर है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, खासतौर पे इंडिया की बात करें, वहाँ पे बड़े बड़े नाम हैं, महिंद्रा के नाम से कंपनी है, ठीक है, वो दुनिया में अपने ट्रैक्टर या अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या compete कर पाता है? पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर ये ट्रैक्टर के हवाले से अगर बात करें, हम प्राइस में, क्वालिटी में इंडिया से compete कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल करेंगे, और इंशाल्लाह करें। नहीं अभी देखें, अभी तो जो सूरत हाल है ना, अभी तो अगर पूरे मुल्क की सूरत हाल देखी जाए, ओवरऑल बैड कंडीशन में हमारे पास जो इस टाइम रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हैं। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा है, अगर हम एक अच्छी कौम की तरह अगर हम सर्व करें, हम अगर जो है पूरी ईमानदारी से काम करें, तो हम इंडिया का जापान को भी हम कम्पीट करेंगे। रिसेंटली इंडिया ने जापान को बीट किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया को इस चीज़ की खबर हुई है और बड़ा तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है या जो न्यूज़ है या जो मैंने सर्च किया थोड़ा बहुत, वहाँ पे 75 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो 4-4.5 लाख से लेके 10-12 लाख तक का वो मिल जाता है, मतलब मुख्तलिफ रेंज और मुख्तलिफ कंपनी को लेकर। यहाँ पे 75 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो कितने का मिलता है एवरेज? देखें, बेसिकली यहाँ पे जितनी भी आइटम्स हैं अभी पाकिस्तान में, अगर आप बात करें जो रफ़ आइटम्स की, जो बेस आइटम्स हैं, जिनसे मोस्टली ऑटोमोबाइल्स या बड़ी बड़ी जो इस तरह गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स बनते हैं, पाकिस्तान में ये एक तो रुपये की जो पाकिस्तानी रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही है डे बाय डे डॉलर से। नहीं, पाकिस्तानी रुपीज़ में ही बता दें 75 हॉर्स पावर। बिल्कुल नहीं, मैं अभी आपको बताने लगा हूँ इसकी वजह क्या है, हमारा ट्रैक्टर महंगा क्यों है, उनका सस्ता क्यों है, मैं ये आपको ये वजह बता रहा हूँ। इसके बाद कीमत मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसकी वजूहत ये है कि जिस तरह भी पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, जो रफ मटेरियल आयरन महंगा हो रहा है, ठीक है, इस सारी चीज़ें महंगे होने की वजह से हमारी भी प्रोडक्ट्स महंगी होती जा रही हैं। इस टाइम जो हमारा 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, जो कि 375 जो है उसका मॉडल का नेम है, वो राउंड मोड आपको कोई 27 लाख के राउंड बोर्ड मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ हैं, ये जो ट्रैक्टर खड़ा है इसका एक तो आप मुझे बता दें मॉडल कौन सा है, इसका नाम क्या है और इसकी प्राइस क्या है?
इसकी ये जो मॉडल है ये 360 मॉडल है, MF 360, ठीक है। इसकी जो हॉर्स पावर है वो 60 हॉर्स पावर है और ये बेसिकली है एक्सपोर्ट मॉडल। इसके आगे अगर आप देखें, अगर आपको ये मॉडल, सॉरी मैं समझा नहीं, एक्सपोर्ट मॉडल मतलब ये एक्सपोर्ट किया गया है? एक्सपोर्ट मॉडल नहीं, एक्सपोर्ट मॉडल से मुराद ये है कि ये हम अपने जो ट्रैक्टर्स हैं बाहर भिजवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हमारे ट्रैक्टर अफ्रीकन कंट्रीज में भी जा रहे हैं, अफगानिस्तान भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको कैमरा दिखा रहा हो तो ये फ्रंट वेट लगे हुए हैं इसके आगे, ठीक है। ये फ्रंट वेट जो है ये लोकल ट्रैक्टर में नहीं लगते, ये एक्सपोर्ट मॉडल्स में लगते हैं। इसके अलावा ये जो इसकी हॉर्स पावर 60 हॉर्स पावर है। ठीक हो गया। और इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस कोई राउंड अभी वैसे तो जाहिर बात है ऊपर नीचे डे बाय डे ऊपर बिल्कुल रफली कोई 22 लाख के राउंड बोर्ड 22 लाख के राउंड बोर्ड है। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहा यह जाता है कि यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे असेंबलिंग होती है, इंजन की बात कर लें या पार्ट्स की बात कर लें, वो कोई चाइना से बन के आ रहा है या किसी और जापान से बन के आ रहा है, किसी और कंट्री से बन के आ रहा है। इस ट्रैक्टर का ये जो पाकिस्तानी ब्रांड यहाँ पे खड़ा है मिल्लत के नाम से, इसके इंजन पाकिस्तान में बने? ये बड़ा बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन किया आपने, उसकी ज़रूरत भी थी, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा व्यूअर्स। हमारा जो मैसी फर्गूसन मिल्लत ट्रैक्टर्स है जो पाकिस्तान में, ये ऑलमोस्ट राउंड 95% लोकलाइज अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। इसकी वजह क्या है? इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के साथ जो जिसका पर्पज़ ये है कि हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लोकलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइज करें, ताकि हम जो फॉरेनर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। अभी हम अपना ट्रैक्टर जो है उसकी 95% जो है वो यहाँ पे हम इंजन से लेकर हम इसके शीट मेटल तक और गियर बॉक्स तक हम इधर पाकिस्तान में ही बना रहे हैं। अच्छा, ये जो मशीन है ये इंजन है आई थिंक, या फिर ये क्या चीज़ है? ये जनरेटर्स है, जनरेटर है। अच्छा, ये भी मिल्लत वालों का जनरेटर है। ये आई थिंक होम यूज़ के लिए है या फिर? बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स बताता चलूँ। जो मिल्लत की प्रोडक्ट्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं और जनरेटर्स हैं, फोक लिफ्टर्स हैं। ये अगर आपको कैमरा दिखा रहा हो तो ये जनरेटर है मिल्लत का, जो कि ये 32 kVA का, 32 kVA का। हमारे पास मिल्लत ट्रैक्टर्स के पास 12 kVA से लेके 200 kVA तक जनरेटर्स मौजूद हैं, जो कि बड़ी बेहतरीन क्वालिटी के साथ मौजूद हैं। 32 kVA का जी, ये 32 kVA का। इसकी प्राइस राउंड बाउंड कोई 21 लाख है। 21 लाख है, प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा है। खैर, अच्छा ये बताएं क्या वजह है कि इंडिया डे बाय डे के साथ, बार बार हम इंडिया का नाम इसलिए लेते हैं कि भाई देखें वो बिल्कुल हमारा नेबर कंट्री भी है और दूसरे नंबर पे उन्होंने ग्रो किया है। कुछ इंडस्ट्री जैसे जापान की इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ग्रो कर रही थी, तो इसलिए उससे हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे या उसका कंपैरिजन भी ऐसा नहीं करेंगे। इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में ग्रो किया है, रीज़न क्या है? उनकी पॉलिसीज़, उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती है। रीज़न क्या है कि वो तेज़ी से ग्रो करते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इसकी अगर हम बेस देखें ना तो हम बजाते खुद अवाम भी खुद ठीक नहीं है, पाकिस्तानी अवाम। तो इसमें इंक्लूडिंग माई सेल्फ मैं अगर बात करूं, हर बंदा अपने अपने सर्कल में रहकर करप्शन कर रहा है। अगर हम बजाय इसके कि दूसरों पे फेंकें, अगर हम अपने गिरेबान में जाके उसको खुद को सही करने की, गलतियों को ठीक करें, बिल्कुल अपनी गलतियों को ठीक करें, अपने गिरेबान में जाके खुद को ठीक करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मुल्क जो है ये चंद सालों में ही अपने पूरे अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिया से ज़्यादा तरक्की करेगा। वो तो जाहिर बात है, हमें और ग्रो पॉजिटिव वे में हमें कंपटीशन करना चाहिए। लाइक हम अगर बात थोड़ी सी दूसरी साइड पे लेके जाएं, हम जंग की बात करते हैं जी, हमने इतना डिफेंस बजट बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमें इस तरह की चीज़ों में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को हेल्थी कंपटीशन करना चाहिए, प्रोडक्ट्स में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में। देखिए, आज से कुछ साल पहले हम सुनते होते थे जी पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन आजकल सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी वजूहात ये है कि अगर हम देखें तो हमारा जो किसान है वो डे बाय डे नीचे जा रहा है। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं दे रही, किसान को कोई फ़ायदा नहीं दे रही। किसान की जो इनपुट्स कास्ट ज़्यादा है, आउटपुट उसे कम मिलती है, जिस वजह से अभी आप देख रहे हैं कमर्शियल जितनी एग्रीकल्चर लैंड है वो कमर्शियल लैंड में जो है वो चेंज होती जा रही है। उसकी वजूहत यही है कि किसान को कुछ मिलता नहीं है, वो कहता है जी ये एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म करो, इस पर सोसाइटी बनाओ। इसके अलावा सीड्स वगैरह की बात करें और दूसरी फर्टिलाइजर्स की बात करें, वो हम इंपोर्ट करते हैं। कैसे हम ग्रो कर सकते हैं एग्रीकल्चर वे में? बिल्कुल ये इसी तरह ही है। देखें, अगर तो इंडस्ट्री चलेगी,
इंडस्ट्री चलेगी तो ही मुल्क चलेगा। बिल्कुल अब अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडाइज करेगी, उनको जो है फैसिलिटेट करेगी तो मुल्क चलेगा, अदरवाइज़ ये मुल्क का वही हाल होगा जो आप अभी देख ठीक रहे हो हैं। गया। लास्ट में बस ये जो आपका ट्रैक्टर खड़ा है इसका बताएंगे और थोड़ा सा एक दो हम टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे। ये जो हमारा मॉडल, ये 375 इसका मॉडल का नेम है, हाँ। और ये 75 हॉर्स पावर है, ठीक है। और ये भी एक्सपोर्ट मॉडल है, ये लिखा हुआ है ना एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा है वो एक्सपोर्ट मॉडल है जी। इसकी प्राइस ऑलमोस्ट इसकी रफली कोई आप कह सकते हैं कोई 37 लाख के 27 लाख के अराउंड अबाउट 75 हॉर्स पावर इसकी कैपेसिटी। ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, ये है 4 व्हील ड्राइव। अगर आप इसके बड़े टायर देखें तो ये फ्रंट टायर बड़े हैं, ये 4 व्हील ड्राइव है। जो 2 व्हील ड्राइव है वो इससे लेस प्राइस में है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आगे बताया महिंद्रा का 75 हॉर्स पावर जोन सा है वो मिलता है तकरीबन 12 लाख का, आप 13 का लगा लें, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं जी वहाँ पे पैसे की वैल्यू जोन सी है हमारा और उनके पैसे का जोन सा करेंसी रेट बहुत डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, इस वजह से। लेकिन 12 24 और 12 36 बनता है, फिर भी 3-4 लाख ऊपर क्यों जा रहा है? हालांकि अगर लेट्स सपोज ये बात की जाए बाइंग पावर का भी मैटर इशू है या क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए इधर अगर पाकिस्तानी अगर हम अपनी या किसी भी पाकिस्तान कॉमन बंदे की जो एवरेज इनकम देखें ना, इनकम उसकी बहुत कम है, ठीक है, इनकम कम है, लेकिन जो चीज़ें जो हैं वो महंगी हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो कोई ये ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ का भी कोई कसूर नहीं है, ये भी एक मजबूरी बन चुकी है, चूँकि इनपुट कॉस्ट अगर हम जो तो वीडियो आपने देखी और मेरे ख्याल में पाकिस्तान आज से 15 साल पहले एग्रीकल्चर कंट्री था। इसकी एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में फार्मर्स को उनकी सहूलियात नहीं दी जा रही जो उन्हें देनी चाहिए, जो बाकी कंट्रीज दे रहे हैं, जो इंडिया दे रहा है अपने फार्मर्स को। क्योंकि फार्मर्स किसी भी कंट्री के लिए रीढ़ की हड्डी की मानद होते हैं, किसानों की वजह से ही आपका कंट्री चलता है। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट उन्हें सहूलियात नहीं देगी तो यकीनी बात है वो अपनी ज़मीन को सेल करके वो निकल जाएंगे। पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान में जो फार्मर्स हैं उन्हें उनकी सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। जिस तरह इंडिया में फार्मर्स को सहूलियात दी जाती हैं, 500 यूनिट तक उन्हें बिजली फ्री दी जाती है और बीज उन्हें फ्री दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में फार्मर्स को कोई भी सहूलियात नहीं दी जा रही, ना ही कोई सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को, और ना ही उन्हें सहूलियात दी जाती हैं। बीज भी उन्हें बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। ट्रैक्टर्स के रेट तो आपने देखे कितने ज़्यादा महंगे रेट से ट्रैक्टर्स के भी। इस वजह से पाकिस्तान के जितने भी फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी ज़मीन सेल की है, वहाँ पे न्यू सोसाइटीज़ बनना स्टार्ट हुई हैं। इस वजह से पाकिस्तान अभी एग्रीकल्चर कंट्री नहीं रहा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपने फार्मर्स को वो सारी सहूलियात देनी चाहिए, जिससे क्योंकि फार्मर्स की वजह से ये कंट्री चल रहा है। उन्हें सहूलियात देंगे तब आपका कंट्री आगे बढ़ेगा। फार्मर्स के बगैर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।